चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ब्याज सहित व्यवस्था है, ब्याज सहित दंड मिलेगा। अगर तुम्हें थोड़ा भी ये पता है कि भगवान है तो इतना समझ लो उनके वचन भी हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। फिर माता पिता ये तो साक्षात भगवान है, इनके प्रति ऐसा ये कुछ भी बोले, ये हम बहुत गूढ़ बात आपको कह रहे हैं। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। उनके नाराज रहने पर, उनके गाली देने पर, उनके तिरस्कार करने पर भी। पर हमारी प्रार्थना है, हम जो शब्द कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। जो माता पिता असमर्थ हो चुके हैं, चलने फिरने लायक नहीं है, उनके वर्ताव और उनकी कट वचनों पर ध्यान न दिया जाए, उन्हें भगवान की तरह पूजन करके उनकी सेवा की जाए। जितने दिन जिए खूब मेहनत करके कमाओ, उनको खाओ पियो, कपड़ा लत्ता, सुखपूर्वक जीवन, तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। ये शब्द हम शर्त इसलिए रखते हैं कि जो माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं जानते हैं और अभी चल फिर रहे हैं, मनमानी आचरण करते हैं, गंदे विचारों का पोषण करते हैं, पोषण करने वालों का शोषण करते हैं, ऐसे माता पिता के लिए नहीं कह रहे। हम उन असमर्थ माता पिता के लिए कह रहे हैं कि जिनकी वास्तविक बुद्धि बिगड़ चुकी है, शरीर सेवा में समर्थ स्वयं नहीं रह गया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है वो गाली दे, वो पड़े पड़े हगे, तो भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, निश्चित। आज उन्हीं माता पिता से जिनसे परम सिद्धि प्राप्त होती है, परम कृपा प्राप्त होती है, ये नादान लोग नहीं जान पा रहे और अपना कर्म नाश कर रहे हैं, कर्म नाश कर रहे हैं, पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। हम इस विषय में इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल बहुत बच्चे उद्दंड हो रहे हैं और ब्याह हुआ तो वही नई बच्चियां जिनको अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं आया, वो अपने पति के माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पति के अधीन करके दोनों मिलकर उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। हम वयोवृद्धि की बात कह रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो समर्थ है कर सकते हैं, जो शोषण करते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम उनकी बात करें जो असमर्थ है, चलने में भी असमर्थ है, अब उनके ऊपर डंडे का प्रहार, उनकी पिटाई बिल्कुल ठीक नहीं। हे भ्रातर भोगा सुभुक्ताः, जो तुम कर्म कर रहे हो सुभुक्ताः तुम्हें भोगना पड़ेगा और बहुत भोग चुके हो, इसलिए दोबारा इस संसार के बीच में जन्म ना हो ऐसा उपाय कर लो। इससे तुम्हारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। बहुत पढ़ लिख कर विद्वान हो गए हो तो तुम्हारी ख्याति हो जाएगी, बहुत दान दे दोगे तो तुम्हारा यश हो जाएगा, बहुत भोग सामग्री आहार विहार बांट दोगे, बहुतायत रूप में तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। जन्म मरण रुकेगा, आहार विहार की चिंता छोड़ दो। योगक्षेमम वहाम्यहम का ठेका भगवान लेते हैं। अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करो, धन की चिंता मत करो। आ जाओ श्री धाम वृंदावन, सत्संग सुनो, उसके अनुसार आचरण करो, साधना भजन करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। आवागमन